हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम देखेंगे वन एक्ट प्ले के बारे में। एक 20th सेंचुरी फेमस जॉनरा है लिटरेचर का। तो वन एक्ट प्ले क्या है, इसके बारे में मैंने कोटेशंस में यहाँ लिखा है कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। यानी ब्रेविटी का मतलब क्या होता है? ब्रेविटी का मतलब होता है कि संक्षिप्तता। यानी किसी चीज को हम कम लिख कर कम शब्दों में अपनी बातों को अगर बता सकें तो ये है ब्रेविटी। और यही होती है बुद्धिमत्ता की निशानी। और ये फेमस कोट है, आप इसको देख सकते हैं हैमलेट के एक्ट 2 एंड सीन 2 में, जब पोलोनियस नाम का एक कैरेक्टर जो है इस बात को कहता है कि ब्रेविटी जो होती है सोल की विट होती है, विट ऑफ द सोल होती है। तो शुरू करते हैं कुछ बुलेट पॉइंट्स के साथ हमारा वन एक्ट प्ले। अ ड्रामेटिक वर्क दैट टेल्स अ कंप्लीट स्टोरी। अब ये कंप्लीट स्टोरी की भी बात कर रहा कि कैसे एक ड्रामेटिक, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि वन एक्ट क्या है। तो वन एक्ट एक ड्रामेटिक वर्क है, एक पार्ट ऑफ ड्रामेटिक वर्क है। और जो क्या कहता है, एक कंप्लीट स्टोरी, यानी अपने आप में कंप्लीट स्टोरी को रखता है। ये एक एंटिटी है, एक सिंगल एक्ट। एक्ट कितना होगा? सिंगल होगा, क्योंकि वन एक्ट है। ब्रीफ इन स्ट्रक्चर बट डीप इन मीनिंग। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ब्रीफ होती है, स्ट्रक्चर में ये ब्रीफ होगा, यानी कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो काफी बड़ा और लंबा नहीं होगा। और डीप इन मीनिंग होगी, यानी इसकी मीनिंग जो है काफी डीप होगी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पोएट पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जब आपको चीजों को फाइंड आउट करना होता है विद सिंबल, विद फिगर ऑफ स्पीच एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। तो वैसा ही कुछ वन एक्ट प्ले में भी है। स्ट्रक्चर आपका जो है काफी ब्रीफ होता है, मतलब आपको बहुत पेजेस पढ़ने की जरूरत या आवश्यकता नहीं होती है। डीप इन मीनिंग का मतलब है आपको मीनिंग फाइंड आउट करनी होती है। सेकंड हमारा पॉइंट है, ए वन एक्ट प्ले इज द ड्रामेटिक इक्विवेलेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी। यानी आप इसको शॉर्ट स्टोरी के इक्विवेलेंट यानी बराबर रख सकते हैं। एंड टेंड्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन सिंगल एपिसोड एंड सिचुएशन। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें सिंगल एपिसोड या सिचुएशन होती है, यानी बहुत सारी मल्टीपल सिचुएशंस नहीं होती हैं। कैरेक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे। अगर कॉम्प्लेक्स भी होंगे तो वो एक सिंगल थीम और एक सिंगल मैसेज को लेके आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा ही कुछ होता है एक सिंगल एपिसोड या सिचुएशन में। इसको थोड़ा और भी ब्रॉड वे में समझेंगे, बट फिलहाल हम देख लेते हैं तीसरा बुलेट पॉइंट क्या है। एज ए जनरल रूल इट हैज ओनली 2 और 3 कैरेक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि इसमें जनरली कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा नहीं होते, क्योंकि ब्रीफ स्ट्रक्चर है तो बहुत ज्यादा कैरेक्टर नहीं आएंगे, सिंगल एक्ट है। तो हम समझ सकते हैं कि 2 से 3 मैक्सिमम, या बहुत ज्यादा हो सकते हैं तो 4 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, द वन एक्ट प्ले इज यूजुअली शॉर्ट। यानी ऑब्वियस सी बात है, ये शॉर्ट होगा विद अ प्लेइंग टाइम ऑफ 15 to 40 मिनट्स। यानी कि ये भी हमें ध्यान देना है, यानी हमें समय का भी उसको ध्यान देना है। और समय हमारा ज्यादा से ज्यादा या मैक्सिमम जो है 15 to 40 जो है मिनट्स का इसका टाइम पीरियड होता है। इसके अंदर ही हमको वन एक्ट प्ले को खत्म करना होता है। कुछ की एलिमेंट्स दिए हुए हैं वन एक्ट प्ले के, जैसे कैरेक्टर यूजुअली 2 और 3 होंगे। सेटिंग्स क्या होती है? सिंबल बैकड्रॉप, यानी कि उसकी सेटिंग होती है, जैसे हर प्ले की सेटिंग होती है। कहाँ वो प्ले का जो है एक सेटिंग दी गई है कि वो प्ले वहां पे होता है या कैरेक्टर वहां पे होते हैं। तो सिंपल, जैसे एक रूम भी हो सकता है, एक स्ट्रीट भी हो सकती है, गार्डन भी हो सकता है। तो हम इसको देखेंगे विद एग्जांपल्स कि 20th सेंचुरी में बहुत सारे वन एक्ट प्ले लिखे गए हैं जिनकी सेटिंग बेसिकली गार्डन रही है या प्ले रहा है, सॉरी स्ट्रीट रही है या रूम रहा है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो सेंट्रल स्ट्रगल होगा, यानी कि एक मेन संघर्ष की कहानी होगी कि कैसे चीजें जो है आगे बढ़ती हैं। दैट ड्राइव्स द प्ले, और वो प्ले को आगे लेके जाता है, यानी सेंट्रल स्ट्रगल ही वो उस प्ले को आगे बढ़ाता है। यानी मल्टीपल स्ट्रगल नहीं होंगे, एक सेंट्रल मैसेज को लेके या सेंट्रल स्ट्रगल को लेके जो है ये सारी चीजें चलती हैं। क्लाइमेक्स या रेजोल्यूशन क्या होता है आप जानते हैं, इसमें टर्निंग पॉइंट एट द कंक्लूजन एंड क्विक बट इम्पैक्टफुल। यानी कि बहुत ही ज्यादा समय नहीं है आपके पास, 15 से 40 मिनट के दौरान जो है आपको वन एक्ट प्ले को खत्म करना है। कैरेक्टर के थ्रू आपको मैसेज को कन्वे करना है। सेटिंग्स भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती है, सिंगल सेटिंग होती है। तो रेजोल्यूशन क्लाइमेक्स भी बहुत ही जल्दी, जैसे कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट बहुत जल्दी आता है। कंक्लूजन जो है वो क्विक होता है बट इम्पैक्टफुल होता है, यानी कि काफी प्रभावशाली होता है, जिसको पढ़ने